हाँ नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खासकर प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा 2023, साथ ही बिहार दरोगा, एसआई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है फादर्स एवं इन बुक और उनके फादर्स। आज दोस्तों हम लोग हर एक क्षेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट बुक के और उनके फादर से संबंधित प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। अगर दोस्तों बात करेंगे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान जो जनक है वो अरस्तु है। कौन है दोस्तों? अरस्तु। आप लोग याद कीजिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान जो जनक है वो अरस्तु है। अब बात करते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। अगर दोस्तों बात करेंगे रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों रसायन विज्ञान कुछ जनक है वो लेबोजियर है। कौन है दोस्तों? लेबोजियर। आप लोग याद कीजिए कि अगर फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, तो लेबोजियर इज ए फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं अब इतिहास का। तो दोस्तों फादर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को। चलिए बात करते हैं दोस्तों फादर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो यानी भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जो जनक है वो देखिएगा दोस्तों, भूगोल का जो जनक है वो हिक्केटियस है। वैसे दोस्तों इरेटोस्थनीज को भी कहा जाता है, वैसे यहाँ भूगोल का जो जनक है वो हिक्केटियस को भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आधुनिक भूगोल यानी फादर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। बात करेंगे दोस्तों फादर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जो भूगोल का जनक जो कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। चलिए दोस्तों बात करते हैं फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वो दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। याद कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बराबर जो है इससे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी बैंक क्लर्क का आदि सभी परीक्षाओं में दोस्तों बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिए और मोटिवेट हमको बढ़ाइए कि आप लोगों के लिए इसी तरह से हम नए नए वीडियो आपको परीक्षा के लिए लाते रहें। और दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्द पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति शास्त्र। दोस्तों फादर्स ऑफ बॉटनी। तो बात करते हैं दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक। तो बोटनिक वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को। याद कीजिए, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं फादर्स ऑफ व्याकरण। खास को देखिएगा दोस्तों संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जो जनक है वो दोस्तों पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जो जनक है वो पाणिनि है। दोस्तों बात करते हैं भारतीय पूर्ण जागरण। दोस्तों भारतीय पूर्ण जागरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पूर्ण जागरण का जो जनक है वो देखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय जो है खासकर भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माने जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान। दोस्तों आयुर्वेद जो चिकित्सा विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद जो चिकित्सा विज्ञान का जनक है वो दोस्तों चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चरक को। ये आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का जनक है चरक। चलिए दोस्तों बात करते हैं यूनानी चिकित्सा विज्ञान। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों यूनानी जो चिकित्सा विज्ञान का जनक है वो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में नागरिक सेवा। दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में जो नागरिक सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है।
है ना। तो दोस्तों भारत में नागरिक सेवा जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत में आधुनिक शिक्षा। दोस्तों भारत में बात करें कि मॉडर्न एजुकेशन का, तो दोस्तों भारत में मॉडर्न एजुकेशन के जो फादर्स है वो कौन है। दोस्तों बात कीजिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है वो श्री चार्ल्स ग्रांट है। श्री चार्ल्स ग्रांट जो है दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा का जनक कौन किसे कहा जाता है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो जनक है दोस्तों वो देखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है ना। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो जनक है कौन है दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम भारत में आधुनिक चित्रकला। दोस्तों भारत में जो आधुनिक चित्रकला है उसका जनक कौन है दोस्तों, तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है दोस्तों वो नंदलाल बोस है। कौन है दोस्तों, नंदलाल बोस। याद कीजिए कि भारत में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो नंदलाल बोस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्लियामेंट की जननी। दोस्तों पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है। दोस्तों पार्लियामेंट मतलब संसद कहा जाता है, संसद भवन कहा जाता है। तो पार्लियामेंट की जो जननी है किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। दोस्तों ब्रिटेन के ही देखावटी जो है अदर जितने भी कंट्री है सब पार्लियामेंट के जो है अपनाया है ना। तब पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है वो ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की जो है पार्लियामेंट वो बहुत लुक है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज देखिएगा कि भारत इंडिया में भी जो है एक त्रिभुज के आकार के न्यू पार्लियामेंट जो है दोस्तों बनाया भी गया है, जो खासकर उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अब जितने भी संसद है, जितने भी मेंबर्स चुन के जाते हैं लोकसभा में, सब न्यू पार्लियामेंट में भी बैठेंगे, है ना। तो वहाँ भी बहस चलेगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पार्लियामेंट की जननी, तो पार्लियामेंट की जो जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आधुनिक लोकतंत्र की जननी। दोस्तों आधुनिक जो लोकतंत्र की जननी है यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो जननी है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। कौन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। याद कीजिए आधुनिक लोकतंत्र की जननी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम श्वेत क्रांति। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक वो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का जो जनक यानी किसे माना जाता है, तो दोस्तों आज उन्हीं का दिन है जो आज के समय में आधुनिक ओलंपिक खेल जो किया जाता है, पूरा देश में आयोजन किया भी जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो पियरे डी कुरबट्टियन है दोस्तों, ठीक है। तो पियरे डी कुरबट्टियन का जो है आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रूसी क्रांति। तो दोस्तों रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों इसे रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों रूसी क्रांति को बल्शेवी क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर की भी क्रांति कहा जाता है, इसलिए रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। तो रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो व्लादिमीर इलाइच लेनिन को कहा जाता है। दोस्तों अगर लेनिन की बात कीजिएगा तो लेनिन का जो फुल नाम है ना, व्लादिमीर इलीच है ना लेनिन। चलिए बात करते हैं दोस्तों गज़ल। गज़ल का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों गज़ल का जो जनक है वो मिर्ज़ा गालिब है। कौन है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब जनक जो है गज़ल का जनक जो है माने जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं आधुनिक उदारवाद। तो आधुनिक उदारवाद का जनक है वो जॉन लॉक है। कौन है दोस्तों, जॉन लॉक जो है आधुनिक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। जॉन लॉक जो है दोस्तों आधुनिक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।